सदियों से, हजारों सालों से एक नाम है जो समय की हर सीमा को लांघ गया है। ये सिर्फ एक नाम नहीं, ये प्रतीक है शक्ति का, और उससे भी बढ़कर भक्ति का। तो आखिर कौन थे वो महान देवता जिनका नाम सुनते ही बुराई थर थर कांप उठती थी? युगों की इस खामोशी में एक ही नाम गूंजता है, हनुमान। लेकिन उनकी कहानी, उनकी गाथा सिर्फ उतनी नहीं है जितनी हमने सुनी या पढ़ी है। इसके पीछे कुछ ऐसे रहस्य छिपे हैं जो आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं दफन हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं हनुमान के जन्म से, और उस एक अजीब विरोधाभास से जहां असीम शक्ति का मालिक खुद अपनी ही ताकत से अनजान था। सोचकर भी हैरानी होती है ना? देखिए, उनकी उत्पत्ति ही दिव्य थी। वो आम नहीं थे, वो स्वयं भगवान शिव के अवतार थे, जिनकी जिम्मेदारी वायुदेव यानी पवन देव को सौंपी गई थी, और उन्होंने ही अंजना तक वो पवित्र खीर पहुंचाई थी। इसीलिए तो उन्हें पवन पुत्र भी कहते हैं, हवा के बेटे। उनकी शक्ति का अंदाजा लगाना आसान नहीं है। इसका सबसे बड़ा सबूत तो उनके बचपन में ही मिल गया था। जरा सोचिए, एक छोटा सा बालक चमकते हुए सूरज को एक मीठा पका हुआ आम समझ लेता है और उसे खाने के लिए सीधे आकाश में छलांग लगा देता है। इस एक घटना ने पूरे देवलोक को हिलाकर रख दिया था। अब जब देवलोक में हड़कंप मचा तो देवराज इंद्र को आगे आना पड़ा। उन्होंने उस बालक को रोकने के लिए अपने वज्र से प्रहार किया, जिससे उनकी ठोड़ी यानी हनु जख्मी हो गई, और बस यहीं से उनका नाम पड़ा हनुमान। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो और भी बड़ा था। अपने पुत्र पर प्रहार देखकर उनके पिता वायुदेव क्रोध से भर गए और उन्होंने पूरी दुनिया से हवा ही खींच ली। प्राणवायु रुक गई। तब जाकर सभी देवताओं ने हनुमान को न सिर्फ जिंदा किया, बल्कि उन्हें एक से बढ़कर एक वरदान दिए, जिससे वो और भी शक्तिशाली हो गए। लेकिन इतनी शक्तियों के बाद भी कहानी में एक बहुत गहरा मोड़ आया। उनकी बचपन की शरारतों से परेशान होकर एक ऋषि ने उन्हें एक श्राप दे दिया। श्राप ये था कि हनुमान अपनी सारी अद्भुत शक्तियों को तब तक भूल जाएंगे जब तक कोई दूसरा उन्हें इसकी याद न दिलाए। सोच के देखिए, असीम शक्तियों का भंडार, लेकिन उसे इस बात का एहसास ही नहीं। कितना बड़ा विरोधाभास है ये। तो ये थी उनकी भूली हुई शक्ति की कहानी। लेकिन सच कहें तो उनकी असली शक्ति उनकी भुजाओं में नहीं, बल्कि उनके हृदय में थी। वो शक्ति थी उनकी भक्ति। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा, वही उनकी अनंत शक्ति का असली स्रोत थी। इसकी एक बहुत ही खूबसूरत कहानी है। एक बार हनुमान ने माता सीता को अपनी मांग में सिंदूर लगाते देखा। बड़ी उत्सुकता से उन्होंने पूछा कि वो ऐसा क्यों कर रही हैं। सीता जी ने बड़े प्यार से समझाया कि यह उनके पति प्रभु श्री राम की लंबी उम्र और उनके कल्याण के लिए है। बस इतना सुनना था। हनुमान ने सोचा, अगर एक चुटकी सिंदूर से प्रभु की आयु लंबी होती है तो क्यों ना मैं अपने पूरे शरीर को ही सिंदूर से रंग लूं। और उन्होंने वही किया। उनकी इस सरल भक्ति का कोई मोल नहीं। उनकी इस निश्चल भोली भक्ति को देखकर श्री राम इतने खुश हुए, इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत एक वरदान दे दिया। उन्होंने कहा कि आज से जो भी हनुमान के इस सिंदूरी रूप की पूजा करेगा, उसके सारे दुख, सारे संकट दूर हो जाएंगे। और शायद यहीं से उनके उस नारंगी सिंदूरी स्वरूप की पूजा की परंपरा शुरू हुई। उनकी भक्ति का एक और किस्सा सुनिए। एक बार माता सीता ने उन्हें खुश होकर एक बेहद कीमती मोतियों का हार दिया। लेकिन हनुमान ने क्या किया? उन्होंने एक एक मोती को अपने दांतों से तोड़ा, कुछ ढूंढा और उसे फेंक दिया। जब सबने हैरानी से इसका कारण पूछा तो उनका जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, मैं ऐसी कोई चीज अपने पास नहीं रखता जिसमें मेरे प्रभु राम ना हो। और सिर्फ कहने के लिए नहीं, अपनी इस बात को साबित करने के लिए उन्होंने भरी सभा में अपनी छाती चीर कर दिखा दी। और वहां बैठे सभी लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि उनके हृदय में, उनके दिल में स्वयं प्रभु राम और माता सीता विराजमान थे। ये भक्ति की चरम सीमा थी। तो रामायण में उनकी भक्ति तो हम सब जानते हैं, लेकिन क्या उनकी कहानी रामायण के साथ ही खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं। उनकी उपस्थिति के निशान हमें आगे दूसरे युगों में भी मिलते हैं, और ये कहानियां ऐसी हैं जो हमें सचमुच हैरान कर देती हैं। हाँ, उनका अस्तित्व त्रेता युग से आगे बढ़कर द्वापर युग तक पहुंचता है। महाभारत में उनकी मुलाकात होती है अपने ही एक आध्यात्मिक भाई से, पांडव पुत्र भीम। दोनों ही वायुपुत्र थे, मतलब दोनों में अपार बल था। लेकिन फर्क था, हनुमान में शक्ति के साथ ज्ञान और विनम्रता थी,
जबकि भीम को शुरुआत में अपनी ताकत का बहुत अभिमान था। और इसी अभिमान को तोड़ने के लिए हनुमान ने एक बूढ़े बंदर का रूप लिया और रास्ते में लेट गए। उन्होंने भीम से कहा कि उनकी पूंछ हटाकर निकल जाएं। भीम ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो उनकी पूंछ को 1 इंच भी नहीं हिला पाए। तब उन्हें एहसास हुआ कि ये कोई साधारण वानर नहीं है। सिर्फ इतना ही नहीं, कुरुक्षेत्र के महायुद्ध में हनुमान एक अदृश्य संरक्षक की तरह अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे। ये उनकी ही उपस्थिति का प्रभाव था कि बड़े से बड़े अस्त्र शस्त्र भी उस रथ का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इसका सबूत युद्ध के आखिर में मिला। जैसे ही श्री कृष्ण और हनुमान रथ से उतरे, वो रथ अगले ही पल जलकर राख हो गया। हम सबने यही पढ़ा और सुना है कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की, लेकिन यहाँ एक ऐसा रहस्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। सवाल यह है कि क्या वाल्मीकि सच में रामायण लिखने वाले पहले शख्स थे? कहानियों के मुताबिक वाल्मीकि से भी पहले स्वयं हनुमान ने अपने नाखूनों से हिमालय की चट्टानों पर पूरी रामकथा लिख दी थी। इसे हनुमद रामायण कहते हैं। जब वाल्मीकि जी अपनी रामायण पूरी करके वहां पहुंचे और उन्होंने हनुमान की रचना देखी तो वो उदास हो गए। उन्होंने कहा, मैंने इतनी मेहनत से जो लिखा है वो आपकी इस शानदार कृति के आगे कुछ भी नहीं है। इसकी वजह से मेरी रामायण को कोई नहीं पढ़ेगा। और वाल्मीकि के ये शब्द सुनकर हनुमान ने एक पल भी नहीं सोचा। उन्होंने अपनी लिखी हुई पूरी रामायण, वो चट्टानें, उन्हें उठाया और समुद्र में फेंक दिया, सिर्फ इसलिए ताकि महर्षि वाल्मीकि की रचना को सम्मान मिल सके। ये विनम्रता और निस्वार्थ भाव का सबसे बड़ा उदाहरण है। अब एक और चकित करने वाली कहानी सुनिए। हम सब जानते हैं कि हनुमान बाल ब्रह्मचारी थे, तो क्या उनका कोई पुत्र हो सकता है? जवाब है हाँ। उनका एक पुत्र था जिसका नाम था मकरध्वज। उसका जन्म किसी मिलन से नहीं हुआ था, बल्कि लंका दहन के बाद समुद्र में गिरी हनुमान के पसीने की एक बूंद से हुआ था, जिसे एक मछली जैसे प्राणी, एक मकर ने निगल लिया था। आगे चलकर मकरध्वज पाताल लोक का रक्षक बना। हनुमान की शक्तियों के कई रूप हैं, लेकिन उनका एक रूप सबसे अलग और अद्भुत है, उनका पंचमुखी अवतार। ये रूप उन्होंने तब लिया था जब रावण का मायावी भाई महिरावण राम और लक्ष्मण का अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गया था। उस दुश्मन को हराने के लिए एक विशेष शक्ति की जरूरत थी और तब हनुमान ने ये रूप धारण किया। इस रूप में 5 मुख हैं और हर मुख एक अलग शक्ति का प्रतीक है। पूर्व दिशा में उनका अपना यानी वानर मुख है जो साहस और शक्ति देता है। दक्षिण में भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का मुख है जो हर तरह के डर और बुराई पर जीत दिलाता है। पश्चिम में गरुड़ का मुख है जो नकारात्मक शक्तियों से बचाता है। उत्तर में वराह का मुख जो अच्छी सेहत और स्थिरता देता है। और सबसे ऊपर हयग्रीव का मुख जो बुद्धि और ज्ञान का प्रतीक है। मतलब ये 5 देवताओं की शक्तियों का संगम है। तो ये सारी कहानियां, ये सारे प्रसंग हमें क्या बताते हैं? यही कि हनुमान सिर्फ रामायण का एक पात्र नहीं है, वो एक अमर संरक्षक हैं, एक ऐसी चेतना है जिनकी उपस्थिति समय के हर दौर में, हर युग में महसूस की गई है। वो सिर्फ अतीत की एक कहानी नहीं है, वो हर युग की धड़कन है, भक्ति, शक्ति और निस्वार्थ सेवा का एक जीता जागता प्रतीक, शाश्वत, अडिग और अमर।